क्यों नहीं अपलोड करता, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ और सोता रहता हूँ और यूट्यूब मुझे कोई पेमेंट नहीं करती। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। 2011 में जॉर्जिया में एक 75 साल खातून जो अपने ज़मीन में खुदाई कर रही थी और उसे अचानक एक ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल मिली, जिसने उस केबल को निकाल के कबाड़ में बेच दी, जिससे अर्मीनिया के 30 लाख लोगों का इंटरनेट मुनक़ता हो गया। इसके कुछ देर बाद जब पुलिस को पता चला कि ये सिचुएशन है, उन्होंने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। उम्र ज़्यादा होने की वजह से जज ने उसे बरी कर दिया, लेकिन 5 घंटे के लिए अर्मीनिया के 30 लाख लोग इंटरनेट से महरूम रह गए। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पर कोई खातून तो नहीं मगर हाँ एक शार्क जो रोज़ाना पाकिस्तान के केबल्स को काट देता है। क्या ये मुमकिन है कि एक शार्क इंटरनेट केबल्स को काट दें? जानिए इस वीडियो में। मैंने समंदर में आज तक इतनी मछली नहीं खाई जितनी आप लोगों की गालियां खा चुका हूँ। यार कुछ शर्म करो, हम मछली खाने वाले, गोश्त खाने वाले, हमारे आबाओ अजदाद ने आज तक को प्लास्टिक नहीं खाया। हमारा तार से क्या काम तुम्हारी नेट का है? जो बंद कर रहे हैं उनको जाके बोलो ना भाई, आप लोग हमारे ऊपर क्यों गालियां दे रहे हो? हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको आपने गालियां दी। आपको कुछ शर्म है कि नहीं है तो नहीं आप में शर्म, मगर फिर भी बोल लो, कुछ शर्म करो, हमारे को गालियां नहीं दो, आपकी मेहरबानी होगी। जिसको देनी है उसको जाके दो ना, फिर आपके घर पे भी काला डाला है और आपको पता लगे। बस इतना ही कहना था। खुदा हाफिज। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 198 है, 198। ये स्पीड भूटान, इराक, ईरान और लीबिया से भी कम है, जहाँ पे इस वक्त चारों तरफ जंग चल रही है। वहाँ की इंटरनेट की स्पीड भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो अब डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और रिसीव करते हैं? अब आजकल जो मेरे पास है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं वो गिलास और प्लास्टिक के बने होते हैं। ये केबल लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। डेटा को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके केबल में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये वो मेन केबल्स होते हैं जो किसी भी मुल्क में इंटरनेट डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर जो हमारे पास सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इस वक्त 4 ममालिक जो पाकिस्तान को इंटरनेट सप्लाई कर रहे हैं उनमें है यूएई, ओमान, चाइना और इंडिया। अब यूएई से जो हमारे पास केबल आ रहे हैं वो समुंदर से होके आते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि शार्क जो है ना केबल्स पे अटैक करता है और केबल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरनेट की इशू आती है। 1000 से 5000 की गहराई में जो डेटा केबल्स होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। इन केबल्स को इंतहाई मजबूत बनाया जाता है, जिसमें स्टील वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके ऊपर एक स्टील वायर की कवर होती है ताकि कोई भी मछली, शार्क वगैरह केबल को डैमेज ना करें। एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है जिसमें ये कहते हैं कि शार्क जो है ना वो केबल को काटता है। 100% में से सिर्फ 1% चांसेस हैं कि कोई शार्क जो है ना केबल को काटें। अदरवाइज शार्क केबल्स को नहीं काटते और काट भी नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर एक स्टील की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है जिससे शार्क काट नहीं सकते। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न नेटवर्क सिस्टम। मॉडर्न नेटवर्क सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले है स्पेस एक्स। स्टारलिंक के पास इस वक्त हज़ारों सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के मदार में घूम रहे हैं। ज़मीन से तकरीबन 340 से 1200 माइल्स के डिस्टेंस पर हैं। इसके जो यूज़र्स हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक स्टारलिंक का डिश इंस्टॉल करना होता है और वो डिश जो है ना ऑटोमेटिक मोटर से इक्विप्ड होता है, जो है ना अपने नियरेस्ट सैटेलाइट को कवर कर लेता है और एक इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। और स्टारलिंक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप इसके इंटरनेट को देहातों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक नेट्स है उसे हम देहातों में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके लाइन वहाँ पे नहीं बिछाए जाते। इसलिए स्टारलिंक जो है ना एक इसका अल्टरनेटिव है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं देहातों में, और ये इंतहाई ज़्यादा फास्ट है। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।